आज का चैप्टर क्या है? चौथा लेसन है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। 3 लेसन तक जहां से जिसको ना है पूछ लेना, वीडियो देख लेना, आ जाएगा। और संडे को टेस्ट है, याद रखना। वीडियो ही देखना है। अब देखो इसमें दिया है नीचे दिए गए समीकरणों को, हो गया। इसमें देखो इसमें दिया है नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस by, देखो को ax प्लस by प्लस c बराबर में 0 के रूप में लिखिए। स्थिति में a b c के मान, देखो इधर ये क्वेश्चन है तुम्हारा। नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखिए सबसे पहला, उसके बाद है और a b c के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखिए। ठीक है, उसके बाद में प्रत्येक स्थिति में a b c के मान ज्ञात कीजिए। अब a b c के मान ज्ञात करना है तो देखो क्या करो तुम, तुम्हारा वो है क्वेश्चन 2x प्लस 3y बराबर में 4.37। ठीक है, 4.37। अब देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कह रहा है ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखो, तो उसके बाद में a b c के मान ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो इसको क्या करो, इस साइड ले आओ। सबसे पहले इधर समझ लो, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या करो ax, देखो ax तो है a को मानो आगे वाला। ठीक है, ax प्लस by c गोल है, तो इसको क्या करो 2x प्लस 3y माइनस 4.37 बराबर में 0। इधर से ये इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा उस पार। ठीक है, आप देखो क्या करो 2x प्लस का 3y, इसमें प्लस में क्या है c है ना, प्लस का है बीच में, इधर क्या है माइनस का। तो एक काम करो यहाँ पे प्लस लिख लो और ब्रैकेट के अंदर 4.37 कर लो। ठीक है, बराबर में 0। आप देखो हो गया ax प्लस by प्लस c जैसा लग रहा है। तो देखो अब ये बन गया से एक वो, अब की तुलना अब लिखना है की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर में 0 से करने पर। ठीक है, अब इससे तुलना करेंगे तो देखो जैसे तुलना करेंगे तो देखो a की जगह में क्या लिखा है 2 लिखा है, b की जगह में क्या लिखा है 3 लिखा है, मतलब 3 लिखा है, और c की जगह में क्या लिखा है माइनस का 4.37 लिखा है। ठीक है, तो a की जगह क्या है, a बराबर कितना आ गया 2, b बराबर 3 और c बराबर माइनस का 4.37 हो गया आंसर। इतना सा है क्वेश्चन। हाँ, आया समझ में सबको? फिर देख लो नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त करिए। उसके बाद में क्या है abc के मान ज्ञात करना। अब abc के बाद ये क्वेश्चन है तुम्हारा दिया है। ठीक है, तो देखो ax लिख रहा है हमें x प्लस y और c जो है इसको इस साइड ले आओ, मतलब समीकरण के उस पार कुछ ना हो, बराबर के उस पार सभी को एक ही तरफ कर दो। तो देखो एक ही तरफ कर दिया 2x प्लस 3y,
इधर प्लस का था, उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक, बराबर में 0। आप देखो यहाँ पे 2x है, ठीक, यहाँ पे 3y है। अब क्या किया हमने, इस माइनस को अंदर कर दिया ब्रैकेट के अंदर, अब बाहर प्लस लगा दिया। जब प्लस माइनस के अंदर गुणा होगा और खोलेंगे तो फिर वही उसी तरह माइनस आ जाएगा, हाँ, प्लस माइनस का गुणा अगर होगा फिर वैसे माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो हमने क्या किया, बाहर प्लस लगा के अंदर माइनस कर दिया। अब देखो लग रहा है ax प्लस by प्लस c, क्योंकि प्लस का c था, हमने प्लस बीच में लगा दिया, ठीक है, बराबर में 0 की तुलना किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c से कर दी। जैसे करी तो a की जगह में क्या रखा था 2, b की जगह में क्या रखा था 3, और c की जगह में पूरा का पूरा जितना रखा था उतना हमने माइनस सहित, अगर चिन्ह माइनस का तो माइनस, प्लस का है तो प्लस, ठीक है, पूरा उतार लिया, हो गया आंसर। ये तुम्हारा आया समझ में, किसी को डाउट? आप देखो लिखा है क्वेश्चन तुम्हारा x माइनस 4 इक्वल टू √3y। देखो ये दिया क्वेश्चन तुम्हारा। आप देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक, तो देखो अब इसको हमें सबसे पहले क्या बनाना है, ax प्लस by प्लस c के रूप में बनाना है, ठीक है। तो इसको क्या करोगी, इस साइड ले आओ, x के बाद में y आएगा ना, x के बाद में तो उधर प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस का √3y आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 4 था, माइनस का 4 ऐसे लिखा रहा, बराबर में 0, इतना करा। अब उसके बाद में देखना जो माइनस है, माइनस को क्या करोगे, x प्लस ब्रैकेट में कर देना √3y, ठीक है, और प्लस माइनस का 4। देखो अब देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस कर दिया, ठीक है, बाहर प्लस लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर माइनस कर दिया, बाहर प्लस लगा दिया, ठीक है, इतना कर दिया। आप देखो की तुलना किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर में 0 से करने पर तुलना करी। देखो एक जगह में कुछ नहीं लिखा तो एक मानेंगे, ठीक है, अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता तो हम एक मानते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा x में होगा तो x ही आएगा, ठीक है, तो x का गुणा 1 में, तो ये इसलिए a बराबर 1। देखो b की जगह में क्या रखा है, माइनस का √3, और c की जगह में माइनस का 4, इतना है समझ में। a की जगह में 1, b की जगह में माइनस √3 और c की जगह में माइनस का 4। आ गया आंसर, इतना आ गया समझ में। कर लोगे आगे क्वेश्चन, होमवर्क दे दूं क्या, आ गया, याद रखना। देखता हूँ कौन कौन लाता है 20, कितना कौन कौन लाता है, क्या देखो इधर आप समझना, ये क्वेश्चन अच्छा है, करो तुम लोग। x माइनस y/5 तो करो ना बिटिया, लगाओ बुद्धि कोई सी, करो, a का मान, b का मान, c का मान निकालो। हाँ क्या आएगा b का मान, a का मान, b का मान, b का मान, b का मान,
माइनस का टाइम बी का मान सी का नहीं। 1/5 1/5 को वो भी कहेगा माइनस का। है। बी का मान क्या होगा 1/5 माइनस का, वो भी माइनस का 1/5। आप देखो कैसे करोगे, करो तुम लोग करो, मैं कह को बताऊंगा अभी। करो जल्दी। आप बता रहे थे। काम चोरी मतलब कि होनी चाहिए किसी तरीके से। मैं इसी तरह में उठाऊंगा लाठी और 20 ठो लाठी मारूंगा। चलो बताओगे। ये तुम्हारा होमवर्क है। y-2 = 0। इसका मान आ गया, ठीक है। मैंने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया। देखो अगर इसका हो जाए तो ये वाला करना तुम लोग, y-2 = 0। अब हम क्या करेंगे? एक्स ही लेंगे। क्या y-2 = 0, ax + by + c बराबर में 0 से तुलना करो और a अभी 80 के मान ज्ञात करो। क्या कौन सी बुक ये है सही? राजू, तुम्हारे बुक में भी होगा। अपने बुक से बिटिया लगाया करो और जो ना आया करे तो पूछा करो ना। देखो सी का मान नहीं, देखो ये हो गया हो जिसका आ गया हो, आ गया सबका। y-2 = 0, ठीक है। अगर ये सवाल हो जाएगा तो ये सब हो जाएंगे, ठीक। अब देखो इसमें x नहीं है, इसमें तो सी भी नहीं है। x नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें इसको a x होता है यहाँ पे, तो अब x नहीं है यानी x के साथ में कुछ तो लोचा हुआ जिससे x गोल हो गया, ठीक है। x के साथ में कुछ लोचा हुआ यानी कि a पक्का बड़ा वाला रहा होगा, है। a हरामी था इसीलिए, सुनो a हरामी था इसलिए उसने x को खा गया। कहते हैं ना कि तुम बहू बेटा हरामी हो, तुमने अपनी तो लुटिया डुबाई, हमारी भी लुटिया डुबा दी। यानी खुद जीरो था x को 0 कर दिया उसने, ठीक है। अगर हम 0 देखो इधर 0 x रख देंगे, अब फिर प्लस का y-2 = 0। अब देखो a 0 था उसने x को खा गया, 0 कर दिया। अगर x का गुणा 0 में कराएंगे तो क्या आएगा 0, और वो हट जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही बन जाएगा। तो अगर x नहीं है तो x की जगह में हम कैसे लिखेंगे 0x, ठीक है। आया समझ में। अब देखो लग रहा है x + by + c जैसा, ठीक है। 0x + y, ठीक है, प्लस का माइनस के अंदर 2 0, ये हो गया। अब करो तुलना, ax + by प्लस का c = 0। a की जगह क्या है 0, b की जगह 1, b की जगह कुछ नहीं तो 1, y तो है ना 1, और c की जगह में माइनस का 2, a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर माइनस का 2। आया समझ में। अब देखो ये सवाल ऐसा ही है, 2x - 5। अब देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। 2x बराबर में -5y, तो 5y को क्या करोगी इस साइड ले आओगी। 2x बराबर प्लस का 5y बराबर में 0। देखो इस तरह क्वेश्चन था, सी नहीं है
ठीक है, तो अगर सी नहीं है तो सी की जगह में क्या रख देंगे, 0। 0C ठीक है, अब 0C का देखो, सी तो सिर्फ अकेला होता है ना, सी तो अकेला होता है ना। का पता देखो 2x प्लस का 5y प्लस का 0 बराबर में 0। अब देखो 0 हो गया, अब बन गया ax प्लस by प्लस c की जगह में क्या है, 0। ठीक है, तो 0 मानेंगे। अब कर दो ax प्लस by प्लस c से तुलना, आ जाएगा आंसर। हाँ तो मैं बताऊँ ए का मान बताओ का उसकी, ए का मान, 2 बी का मान 5 और सी का मान। 0 हाँ, आया समझ में। अब तुम बताना सागर, इसमें क्या होगा, ए या बी या सी का मान, सब लोग करो। चलो होमवर्क ही है, घर से करके लाना। कौन से ये लिखा है, पूरे नोट करने के हाँ। तुम वीडियो देख के करेंगे अब वीडियो देख के कर लेंगे, लेकिन नोट कर लो। अब देखो एक नोट देखो, पहला है तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक, हाँ, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। एक नोटबुक की कीमत, देखो ये हो गया है, ठीक है। अब देखो इसको मैं साफ किए दे रहा हूं, अब समझना। लेकिन संस्कार निकालना इसी की कर रहे हैं मैं डंडी मार दूंगा, दांत किसी की निकले। सब कर रहे हैं टीम मिलके सुनाई दे रहा है मुझे। इसी रहे आते हैं देखो इधर, एक नोटबुक की कीमत इस पेन की एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो पहले मान लो ना, नोटबुक की कीमत पता, माना नोटबुक की कीमत बराबर में x, ठीक है, और कलम की कीमत, कलम की कीमत एक्स x मान लिया तो y, ठीक है। नोटबुक की कीमत माना x है और कलम की कीमत क्या है, वाई y। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, मैंने किया देखो देखो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है, देखो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है, ठीक है। एक नोटबुक की कीमत और एक कलम की कीमत, ठीक है, बीच में बराबर लगाना, ठीक है। अब देखो किसमें 2 का गुणा कराएंगे, 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है, ठीक है। अब इसमें से कंफ्यूजन हुआ करती है, सब लोग को मोस्टली कंफ्यूजन होती है कि 2 किसमें लगाएं, 2 का गुणा किसमें लगाएं। 2 गुनी का मतलब होता है 2 का गुणा। अब 2 का गुणा किसमें कराएं, x में कराएं या y में कराएं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छी वो है, जब ऐसा लिखा हो तो उल्टा पढ़ो इस क्वेश्चन को। जैसे एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी, तो उल्टा ऐसे पढ़ोगे 2 गुनी कीमत कलम, 2 गुनी कीमत कलम, यानी कलम क्या है, y, तो 2 गुनी इसमें कर देंगे। आया, उल्टा उल्टा पढ़ना है, उल्टा पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा 2 का गुणा किसमें कराना है, आ जाएगा, ठीक है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है, ठीक है। तो उल्टा पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा कि गुणा किसमें कराना है, कि 2 गुनी कीमत कलम, ठीक है। उससे आ जाएगा 2 का गुणा करना है कलम में। अब बस हो गया आंसर तुम्हारा। या तो फिर इसको इस साइड ले आओ, x माइनस वाई 2y बराबर में 0,
ठीक है, बस हो गया आंसर। या तो ये कर लेना, आंसर मान लेना, ये मान लेना, दोनों सही है। ठीक, बस आंसर इतना छोटा सा है, ये एक नंबर में आएगा, एक नंबर में आएगा, ये बहुविकल्पी में आ जाएगा। हाँ बहुविकल्पी में आ ठीक है, कर लो। अब अगला समझ लो। निम्नलिखित, मैं डंडी मार दूंगा। फोन कहाँ है, वो लगा, मैं फोन ढूंढ रहा हूँ कि फोन है कहाँ। टाइम देखो कितना हो गया। 44। हाँ तो बस ठीक है, बस देखो जा, नोट कर लेना उससे। अब अगला समझ लो। अगला कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों, वही हो गया। ठीक, अब देखो तीसरा नंबर समझ लो। तीसरा नंबर कह रहा है निम्न समीकरणों को प्रत्येक को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखिए। अब ए बी सी की मान ज्ञात कीजिए, वही वाला जो अभी बताया था मैंने, होमवर्क दिए थे। ठीक है, कर लोगे? तो इसके भी क्वेश्चन लिख लो, वही है इसके जस्ट पहले जो था 2y बराबर में 25। ठीक है, x माइनस का 5 इज इक्वल टू √3y, x बराबर में 2y। ये तुम्हारे क्वेश्चन है। ठीक है, वही एबीसी के मान ज्ञात करने हैं और इनको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। लिख लोगे? इसके जस्ट पहले जो शुरुआत में बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है और एबीसी के मान ज्ञात करने। कर लोगे ज्ञात? होमवर्क है, मैं कल चेक करूंगा तुम लोग का, याद रखना। ये होमवर्क है, इसको नोट करें। याद रखना, देख लेना, उसमें आ गया होगा, उसमें आ गया होगा कंफर्म। क्वालिटी लगा लेना। फ्री फायर खेल, एक दिन कम खेल लेना। वही आप इधर, मैं कल पक्का आते ही सबसे पहले चेक करूंगा, याद रखना। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है हमें, यानी x भी होगा उसमें, y भी होगा। दो y बराबर में 3, इसको लिखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक है, इसमें सिर्फ एक चर है। ठीक है, y। मैं सच में कह रहा हूं, जिसको अब देख लूंगा, यहाँ वहां बात करते, पूछ रहा हो चाहे कुछ भी कर रहा हो, मैं बिना सोचे समझे मार दूंगा, कहीं भी लगे। याद रखना, वार्निंग है सबको लिए। मैं जिसको भी देख लूंगा, पूछ रहा हो या किसी के बारे में बात कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं पट्टे से मार दूंगा। 2y बराबर में 3। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखो, यानी y तो है, x नहीं है। x को क्या लिखोगे? 0 और x प्लस 2y। अब 3 को इधर ले आओ, बराबर में हो गए दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक है, और इसी तरह है 3x बराबर में -5। ठीक, ऐसे है 3x बराबर में -5। ठीक, हाँ ये हो गया।
दो चर वाले रैखिक सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। 2y बराबर में 3, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? 0x, अब x कहीं ना कहीं से तो लाना है हमें, ठीक। तो वही x ले आए हम। आप देखो इधर है 3x, इधर 5 को लाओगे तो प्लस का 5 हो जाएगा बराबर में 0। अब y गायब है, यानी y को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 0 का यूज करेंगे। 3x प्लस का 0y प्लस का 5 बराबर में 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। 49 हुआ है ना, नहीं हम क्या अब एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन की कीमत की से आधी से 5 कम है, ये हो जाएगा ना। देखो इधर एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से 5 कम है। क्वेश्चन लिख लो इस वाला, ये क्वेश्चन लिख लो। अब हिंदी नहीं लिखनी आती है जिसको, तो वो कक्षा 2 में पढ़ ले। एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के, लिखो एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के, एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के, एक बॉल पेन की कीमत, हाँ बॉल पेन एक फाउंटेन पेन की कीमत के के सुन लेना अच्छे से। एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से 5 कम, आधे से 5 कम है, 5 कम है। इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले माना देखो बॉल पेन कीमत बराबर में x, ठीक है। और इसी तरह फाउंटेन पेन फाउंटेन पेन की कीमत क्या होता है? y मानी, ठीक है, क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में मानना है, ठीक है। तो एक हो जाएगी x, एक हो जाएगी y। आया समझ में कि बॉल पेन की कीमत मानी x और फाउंटेन पेन की कीमत क्या मानी हमने? y। अब इसके बाद देखो, अब इसमें कह रहा है एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से 5 कम है, ठीक है। किससे कम है? आधे से 5 का पेन है। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले लिखेंगे अब ध्यान से यहां पे देखना, यहीं पे पूरा गेम। x लिखा, y लिखा, बीच में क्या लगाया? बराबर, ठीक है। अब देखो x लिखा, उस साइड y लिखा। अब देखना पढ़ो क्या लिखा। एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से 5 कम है। तो उल्टा पढ़ो, क्योंकि उस तरह नहीं, सीधे से नहीं समझ में आ रहा। 5 कम, 5 कम, ठीक है, 5 कम
एक फाउंटेन की कीमत के आधे से, यानी फाउंटेन पेन की कीमत क्या है, y का आधा करो, आधा यानी बटा 2। आधा का मतलब क्या होता है, बटा में 2, ठीक है। आधा का मतलब बटा में 2 करना, और 5 कम है, 5 कम कर दो, ये हो गया तुम्हारा समीकरण x बराबर y अपॉन 2 माइनस 5। इसको इधर ले आओ सबको, x माइनस का y अपॉन 5 प्लस का 5 बराबर में 0। मैं कॉस की बहुत मांगूंगा। मैंने क्या बोला था कि किसी भी तरह की बात होगी मैं पट्टी से डंडी मार दूंगा, उसको बताने से सही हो जाएगा तुम्हारा, कुछ दवाई पता है, मैं दवाई कुछ नहीं ना। तो बाद में नहीं पूछ सकती। एक काम रहता है, मैं बच्चे से बातें रहती हैं, आप भी ना। अब देखो, एक फाउंटेन पेन की कीमत को सबसे पहले हमने क्या माना, x मानी कि y मानी, एक बाल पेन की कीमत मानी x और फाउंटेन पेन की कीमत क्या मानी हमने, y। अब कह रहा है प्रश्नानुसार एक फाउंटेन पेन, एक बाल पेन की कीमत फाउंटेन पेन की कीमत की आधे से 5 कम है। आधा किया पहले तो उसका 5, आधा मतलब क्या होता है, कैसे हमने बटा 2 का ही गुणा भाग करा है, क्यों, क्योंकि देखो 10 का आधा क्या होगा, 10 का आधा 5, यानी हमने क्या किया, बटा में 2 किया, बटा में 2 किया, बटा में 2 किया, 2 का भाग 10 में दिया तो 5 आया, ठीक है। 20 का आधा क्या होगा, 10। अब 10 कैसे आया, बटा में 2 किया, 20 का आधा 10, इसीलिए y का आधा क्या होगा, y बटा 2, ठीक। तो भाई मेरे 5 को लिख दिया फिर आपने, y बटा 5 कहाँ है, ये देखिए तो जी, यहाँ पे, हाँ ये गलती है, क्योंकि y बटा 2 ही है, वो गलती से लिख दिया, ठीक है। आया समझ में, y x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस का 5 बराबर में 0। आगे आंसर तुम्हारा 4.1 लेसन कंप्लीट है, 4.1 पूरी तरह कंप्लीट।